गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद का मुद्दा उत्तराखंड की फिजाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में एक विशेष समुदाय और उनके बढ़ते धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम में लगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय को न केवल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन मिल रहा है, बल्कि पूरा संत समाज और देश के कई हिस्सों से इस मुद्दे को लेकर लोग बीजेपी के समर्थन में आने लगे हैं। पहले अजेंद्र अजय को सुनिए कि किस तरह से वो इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। क्योंकि हम भी सीमांत क्षेत्र में यहाँ पर रह रहे हैं और सीमांत क्षेत्र में आसाम जैसी स्थिति भविष्य में न होने पाए, तो उसके लिए अभी से हमको सजग होकर और सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से मैंने ये मुद्दा उठाया है और क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत होती है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर विचार तो होना चाहिए और गंभीरता से सभी जगह हमारे पार्टी स्तर पर भी, तमाम स्तरों पर भी इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता हमेशा ही रही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगी हुई उत्तराखंड की सीमाएं क्या खतरे में हैं? क्या किसी विशेष समुदाय के धार्मिक प्रतिष्ठान की वजह से इन पर खतरा मंडरा सकता है? जी हां, भाजपा नेता की अगर माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ हिंदुत्व का वास है, देवताओं का वास है। ऐसे में विशेष समुदाय के लोगों के धार्मिक चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। इसके अलावा उनको यहाँ पर रहने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए। ये नेता कोई और नहीं बल्कि फिल्म केदारनाथ पर प्रतिबंध लगाने वाले विशेष तौर पर जाने जाने वाले नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से मुखर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी साथ लेकर चलने का वादा करती थी, दावा करती थी, लेकिन अपने इन बयानों से कहीं ना कहीं बीजेपी तोड़ने की राजनीति कर रही है और इसे 2022 के हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने की राजनीति कह रही है। वहीं शंकराचार्य परिषद हो या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर बद्रीनाथ धाम के पुरोहित हो, सबने एक सुर में इसका स्वागत किया है। देखिए क्या है, उत्तराखंड हमारा तीर्थ स्थल है, धर्म नगरी है। यहाँ पे हम कभी मक्का नहीं जाते, हम कभी वेटिकन नहीं जा सकते हैं। हम वही मांग कर रहे थे कि हिमालय हमारा देवालय है। अजेंद्र अजय जी ने जो मांग किया है, मैं उससे आगे बढ़ कर के कहता हूँ कि जिस प्रकार से 1915-1916 में महामना मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए अंग्रेज़ों से एक कानून बनाया था कि यह हिंदुओं की तीर्थ नगरी है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करता हूं कि इसको और आगे बढ़ कर के और मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय हमारा देवालय है, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश तत्काल कानून बना करके वर्जित करना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो हम लोग स्वयं भी सड़कों पे साधु संत आएंगे और इसके लिए कड़े कानून की मांग करेंगे। जिस प्रकार से ये मुस्लिम समाज आकर के तांडव कर रहा है, वहाँ मांसाहार फैला रहा है, गंगा में मांस फेंके जा रहे हैं, गोमांस फेंके जा रहे हैं, गंगा को अपवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे बहन बेटियों के साथ लव जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। जिस प्रकार से जिहाद उत्तराखंड में फैल रहा है, बहुत जल्दी अगर हम महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही है। बद्रिक आश्रम में अल्पसंख्यकों का प्रवेश निषेध के लिए जो जन सामान्यों पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बद्रीनाथ का पीठ पुरोहित होने के नाते इस अवधारणा को अवश्य मानता हूँ कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों को की रोक लगनी चाहिए, जिससे धार्मिक आस्था का महत्व बना रहे। जो धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ पर अन्य किसी का कार्य नहीं होते, केवल हिंदू सनातन धर्म के लोगों के कार्यक्रम, चाहे पूजाएं हों, चाहे पिंडदान हो, चाहे दर्शन हो। जिस प्रकार के वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही इस प्रकार का एक विषय है, मैं इसकी पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। मैं देश के नाम यही संदेश देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि जो हमारे सनातन से अन्य धर्म के जो लोग हैं, इनको पहाड़ों में और बसने का जो काफ़ी जगह वो चल रहा है, इनको जो है बहुत कम चांस देना चाहिए और इनके जो धार्मिक स्थल
बनाने की चेष्टा की जा रही है पर्वतीय क्षेत्रों में, इसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। यह कहा गया कि जो बाहरी व्यक्ति इन सीमांत क्षेत्रों में यहाँ पर अपनी घुसपैठ बना रहे हैं और यहाँ पर भूमि, भवन या कई अन्य प्रकार के निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसका कि हम सभी लोग यहाँ पर विरोध करते हैं और सरकार से यह अपील भी करते हैं कि ऐसे किसी भी प्रकार के लोगों को इस सीमांत क्षेत्रों में कोई किसी भी प्रकार की निर्माण की हो या रहने की हो अनुमति न दी जाए। जय गंगा मैया। एक तरफ बीजेपी और संत समाज इसको सही ठहरा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बताती है। कांग्रेस का कहना है कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए इस तरह की सियासत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। मुद्दों की बात नहीं हो रही है बल्कि इसे धार्मिक चोला उड़ाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता इस पर क्या कुछ कहती हैं। सुनने में आया है कि उत्तराखंड भाजपा ने अब एक नया नारा दिया है, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद यानी जमीनी जिहाद। भाजपा जैसे दल से और किसी बात की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। चुनाव निकट देखते ही ये अपना रंग बदलने लगते हैं, क्योंकि ये विकास पर बात नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, महिला सुरक्षा पर, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर, देवस्थानम बोर्ड पर, किसान दुर्दशा पर बोलने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। तो अब ये समाज को बांटने के बयान देने लगे हैं, निचले स्तर के बयान देने लगे हैं। भाजपा नेता के द्वारा इस प्रतिबंध को इस तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव पूरी तरह से सर पर खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी ने जहां हिंदुत्व का कार्ड खेला है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी तरह से लपक लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत बेहद मुखर हैं इस बात को लेकर और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये गलत है और ऐसी राजनीति से बचने की जरूरत है। लोगों को जोड़ने की जरूरत है, लोगों को तोड़ने की नहीं, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब के साथ उत्तराखंड हमेशा से जीता आया है और आगे भी ऐसे ही जीता रहेगा। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून।